लोग अक्सर हमें कहते हैं कि हम पढ़ने में कमजोर हैं, लेकिन आज मैं आपको पूरी सच्चाई बताना चाहता हूं जो शायद किसी ने खुलकर नहीं बताई होगी। दुनिया में कोई भी बच्चा कमजोर पैदा नहीं होता। यह सिर्फ एक टैग है जो समाज बहुत आसानी से लगा देता है। असल में कमजोर और तेज कुछ नहीं होता है, सिर्फ मेहनती और लापरवाह इंसान का फर्क। जब हम 9th क्लास में थे तब हमें जोड़ घटाना भी ठीक से नहीं आता था। मोटापा अलग था दोस्त, रोज मजाक उड़ाते थे, क्लास में हंसी उड़ती थी। कोई बोलता था अरे इससे तो 1+1 भी नहीं होता। कोई कहता था भाई तू रहने दे, मैथ्स तेरे बस की नहीं है। उस वक्त बहुत बुरा लगता था, लेकिन हम भी चुप रहते थे क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं हमें भी लगने लगा था कि शायद सच में हम कमजोर हैं। लेकिन एक दिन दिमाग में सवाल आया कि अगर हम कमजोर हैं तो फिर सीखने का मौका किसके लिए? क्या सीखना सिर्फ तेज लोगों के लिए बना है? उसी दिन हमने तय किया कि चाहे जितना समय लगे हम सीखेंगे। हमें आज भी याद है, फ्रैक्शन जोड़ने में हम हर सवाल में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते थे, चाहे जरूरत हो या नहीं। एक दिन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोर्ड पर सवाल हल किया और गलत हो गया, सब हंसने लगे। बाद में एक दोस्त ने साइड में बुलाकर समझाया कि जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर सीधा जोड़ते हैं। उस दिन समझ में आया कि टीचर क्लास में पढ़ाते हैं लेकिन दोस्त दिल से समझाते हैं, और इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। अगर आपको नहीं आता तो आप सीख सकते हैं, लेकिन अगर आपने मान लिया कि आप कमजोर हैं तो वहीं आपकी कहानी खत्म हो जाती है। लोग कहते हैं कि जो कम समय में सवाल बना ले वही तेज है, और जो ज्यादा समय ले वही कमजोर है। लेकिन असलियत बिल्कुल उलटी है। जो ज्यादा समय देता है वही मजबूत बनता है, और जो कम समय में खुद को जीनियस समझ लेता है वही एक दिन रुक जाता है। हमने देखा है ऐसे बहुत से बच्चे जो शुरू में बहुत तेज होते हैं लेकिन धीरे धीरे मेहनत छोड़ देते हैं और फिर पीछे रह जाते हैं। और जो बच्चे शुरू में कमजोर कहे जाते हैं वही लगातार प्रैक्टिस करके आगे निकल जाते हैं। दुनिया में कोई भी तेज या कमजोर नहीं होता, सिर्फ यह फर्क होता है कि कौन लगातार बैठकर मेहनत करता है और कौन बहाने बनाता है। ग्रेजुएशन में हम साइंस के स्टूडेंट थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब था। बिहार यूनिवर्सिटी का सिस्टम अलग था, कई चीजें समझ में नहीं आती थी। नंबर कैसे जुड़ते हैं, सब्सिडियरी का नंबर जुड़ता है या नहीं, एग्जाम पैटर्न क्या है, लेकिन फिर भी हम चलते रहे। कई बार रिजल्ट देखकर मन टूट जाता था, लेकिन हमने पढ़ाई छोड़ी नहीं। बाद में आर्ट्स में गए तो हिस्ट्री जियोग्राफी जैसे सब्जेक्ट आए। वहां दोस्तों और सीनियरों ने बहुत मदद की, बदले में हमने भी जो बन पढ़ा किया। किसी का फॉर्म भर दिया, किसी का काम कर दिया, किसी के नोट्स बना दिए। स्टूडेंट लाइफ सिर्फ किताबों की नहीं होती, यह आपसी सहयोग की भी होती है। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ नहीं आता तो घबराइए मत। हर बैच में 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक जो पढ़ने में तेज होते हैं और बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, और दूसरे जो पढ़ने में तेज होते हैं लेकिन बहुत संकुचित सोच रखते हैं, किताब छुपाकर रखते हैं ताकि कोई आगे न निकल जाए। ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही बेहतर है, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं। जो कोऑपरेटिव दोस्त होते हैं वह आपकी मदद जरूर से करेंगे, लेकिन उनसे मदद लेने से पहले आपको भी ईमानदारी से मेहनत करनी होगी। अगर आप बिना कुछ पढ़े जाकर कहेंगे कि पूरा टॉपिक समझा दो तो कोई नहीं समझाएगा, लेकिन अगर आप आधा घंटा भी खुद से कोशिश करके जाएंगे तो वही दोस्त 2 घंटे बैठकर आपको समझाएगा। ये हमने अपने जीवन में देखा। बहुत से बच्चे कहते हैं कि हम कमजोर हैं इसलिए हम सवाल नहीं पूछते। ये सबसे बड़ी गलती है। सवाल वही पूछता है जो सीखना चाहता है, और जो सवाल नहीं पूछता वही सच में कमजोर बन जाता है। स्टूडेंट लाइफ में हंसने की कोई बात नहीं है। अगर आपको खाना बनाना नहीं आता तो सीख लीजिए, अगर सब्जी नहीं बनती तो सब्जी खरीद लीजिए, अगर मैथ्स नहीं आती तो प्रैक्टिस कीजिए। हर चीज सीखी जा सकती है। बस शर्त यह है कि आप खुद को कमजोर मानना बंद करें और खुद से यह कहना शुरू करें कि मुझे समय लगेगा लेकिन मैं सीख लूंगा। याद रखिए, यह आखिरी ऐसा समय होता है जब आप बिना किसी बड़े नुकसान के गलती कर सकते हैं। इसके बाद जिंदगी गलती की फीस बहुत महंगी वसूलती है। आज अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो भी ठीक है, लेकिन यह मत कहिए कि आपको कभी समझ में नहीं आ रहा। यह बात को मैंने की समझ में नहीं आ रहा है, यह मतलब आएगा, क्योंकि ये झूठ है। हमने खुद देखा है, 9th में जोड़ने आने वाला बच्चा ग्रेजुएशन कर सकता है अगर वो हार न माने। इसलिए जब कोई आपको कहे कि तुम कमजोर हो तो उसे जवाब मत दो। अपनी कॉपी खोलो, पेन उठाओ और काम शुरू कर दो, क्योंकि वही लोग एक दिन आपसे पूछेंगे कि तुम इतना आगे कैसे निकल गए, और तब आपको मुस्कुराकर बस इतना कहना है कि मैंने खुद पर भरोसा किया था और लगातार प्रैक्टिस की थी। याद रखो, सीखने में देर हो सकती है लेकिन सीखना बंद करना सबसे बड़ी हार है।